पे। अब वो सत्ता में आ चुके हैं ना, अभी वो सत्ता बाबा रामदेव पार्टी से नहीं है, लेकिन पीछे से पार्टी को हाथ ही तो दे रहे हैं रामदेव। गले में तो कुछ बता रहे हैं एक, और बदन पे तो एक ही पहन के घूम रहे हैं ना, भगवा कपड़ा। और क्या कर रहे हैं बाबा रामदेव? अच्छे दिन आने वाले थे बोलते, अच्छे दिन तो नहीं आए, अभी ऐसे दिन आए हमारे रोने के दिन आए। मुझे बताइए, अदानी कहाँ से आया, अंबानी कहाँ से आया? उनके लिए कोई कुछ नहीं पूछता है। जो मोदी भाग गया इतना सारा करोड़ का फ्रॉड करके, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? दाऊद का उन्होंने बताया था कि दाऊद को लाऊंगा मैं, वो कहाँ गया? कश्मीर फाइल सिर्फ जाति तेढ़ निर्माण करने की बात है। कश्मीर फाइल 370 कलम के बाद क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, या उसका बदलाव उन्होंने दिखाना चाहिए। ये बताइए, यूपी में सशक्तिकरण हुआ क्या? अभी बीच में इतनी छोटी बच्ची के ऊपर इतने लोगों ने रेप किया, तो उसका कहाँ गया सब कुछ? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस का महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट है, और अलग तरीके से यहाँ पर पूरा दिया गया पोस्टर पे 22 मार्च से लेके 22 मार्च, ये देखिए 2022 तक, 2021 से लेकर 2022 तक किस तरह से महंगाई बढ़ती चली गई है। इस पोस्टर के सहारे बताने की जनता को ये कोशिश की गई है। 819 रुपये 22 मार्च को जो है दाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आज 22 मार्च को 950 रुपये ये बढ़कर हो गए हैं। तो ये एक बड़े पोस्टर के सहारे जो है कांग्रेस बताने का प्रयास कर रही है। बहुत भारी यहाँ पर जो लोग हैं जुटे हुए हैं महंगाई को लेकर। कुछ महिलाएं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं? हम नागपुर से आए हैं। नागपुर से आप आई हैं? हाँ। क्या लगता है आपको महंगाई को लेकर? क्या महंगाई बाप रे इतनी ज्यादा, अच्छे दिन आने वाले थे बोलते, अच्छे दिन तो नहीं आए, अभी ऐसे दिन आए हमारे रोने के दिन आए। जो सिलेंडर था 700 रुपए का, आज 1000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गया है। 1000 रुपए अगर अपने पास हो तो सोचते हैं नंबर लगाने का, कभी कभी तो पास में पैसे नहीं रहते और सिलेंडर खत्म हो जाता है। सोचो तब हमारी कैसी हालत होती होगी। हर चीज इतनी महंगी, खाने का तेल भी इतना महंगा, दालें महंगी, पेट्रोल महंगा। हमारा मिनिस्टर का पेमेंट तो नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई बढ़ गई। अच्छा, आप कहाँ से आई? मैं जज्जर हरियाणा से आई हूँ। हाँ। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तब वहाँ बहुत ही वो थे, मतलब इतनी महंगाई नहीं थी भाई। जैसे अभी पीएम थे, यहाँ ऊपर सेंटर थी, नीचे हरियाणा सरकार में भूपेंद्र थे, तब उन्होंने बोला था शिक्षा का हब हरियाणा। ये कहाँ स्कूल चिन्हित किए थे, चौधरी गीता बुक्कल थी हमारी मैम। अच्छा मैम, बाबा रामदेव हैं जो 2014 से पहले उन्हें काफी महंगाई दिखती थी पेट्रोल डीजल के दामों में, बाकी चीजों में। आज उन्हें महंगाई नहीं लगती है, क्या कहना चाहते हैं? आज तो वो दिखते ही नहीं है। तब तो बोलते भी थे कि भाई बच्चों तुमको पेट्रोल 70-35 का चाहिए या नहीं, बच्चों को पूछते थे। आज तो पूछ भी नहीं रहे, भाई तुमको सिलेंडर पेट्रोल 120 के पार हो गया, तुमको कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, सब पूछते भी नहीं, गायब ही हो गए। बहुत सारे सेलिब्रिटी थे जो बोलते थे। हाँ। चाहे अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, परेश रावल, अनुपम खेर, इनको सब महंगाई लगती थी। आज ये नहीं बोल रहे। आज ये बोल नहीं रहे, ये इंस्टाग्राम में भी नहीं दिख रहे, वहाँ पे भी पहले बोलते थे। अच्छा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहूंगी, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो है वो सही बोले, एक सरकार के तरफ होकर सच्चाई ना छुपाए। मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी। चलिए, कुछ और लोगों से करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। मैम, कहाँ से आई हैं? बात करेंगे, कहाँ से? हम मुंबई से आए। मुंबई से? सतारा से। सतारा महाराष्ट्र। मैम, मुंबई से आप आई हैं, क्या लगता है महंगाई को लेकर? किस तरह की महंगाई है, क्या कहना चाहती हैं? नहीं, ये महंगाई इतनी हो गई है कि हम लोग को राशन इतना महंगा दे रहे हैं, गैस इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। लगभग अभी 3 बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते गए हैं, लेकिन इस खिलाफ कोई आंदोलन कर देने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। जो कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उस कांग्रेस को जनता साथ देनी चाहिए, ये हम लोग जनता से अपील करते हैं और मोदी हटाओ का नारा करते हैं। मैम, पहले बहुत सारे लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट और उद्योगपति, जैसे बाबा रामदेव सड़कों पर उतरते थे महंगाई के खिलाफ, काला धन वापस लाने के खिलाफ। आज ये लोग क्यों नहीं बोलते? फिर से
मेरा सवाल ये था, जैसे बाबा रामदेव हैं, ये पहले महंगाई को लेकर काफी बोलते थे, सड़कों पर भी उतरते थे। अब वो सत्ता में आ चुके हैं ना, अभी वो बाबा सत्ता रामदेव कहाँ किसी बाबा पार्टी? रामदेव पार्टी से नहीं है, लेकिन पीछे से पार्टी को हाथ ही तो दे रहे हैं रामदेव। गले में तो कुछ बता रहे हैं एक, और बदन पे तो एक ही बैग पहन के घूम रहे हैं ना, भगवा कपड़ा। और क्या कर रहे हैं बाबा रामदेव, मैं वो बताइए। उनको साथ किसकी है? मोदी जी की। मोदी जी तो उनके सभी काले धन, काला व्यवहार, काला सब कुछ करने का काम मोदी जी तो हैंडल कर रहे हैं। मुझे बताइए, अदानी कहाँ से आया, अंबानी कहाँ से आया? उनके लिए कोई कुछ नहीं पूछता है। जो मोदी भाग गया इतना सारा करोड़ का फ्रॉड करके, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? दाऊद का उन्होंने बताया था कि दाऊद को लाऊंगा मैं, वो कहाँ गया? ये भी तो नहीं हुआ ना। महाराष्ट्र में उन्होंने जब ये सत्ता में आ रहे थे, अपने को कहा था 100 दिन के अच्छे दिन, कहाँ गए 100 दिन के अच्छे दिन? दिख रहे हैं? नहीं ना। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, 2 गुना बढ़ती गई है, 3 गुना बढ़ती गई है। तो इसके लिए आप हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हम लोग का कश्मीर फाइल्स पे बात होती है, लेकिन महंगाई पर बात नहीं हो रही। आंसर दे दे सर। नहीं दे दे। बताइए। अभी कश्मीर फाइल्स तो उनका मतलब का सब्जेक्ट हो रहा है ना। अभी वो अपने मतलब के साथ चल रहे हैं, उनको देश का क्या पड़ा नहीं है, गौर गरीबों का कोई कुछ पड़ा नहीं है। उनको मुस्लिम हिंदू राइट्स करने का ही उनका काम है। उनको मुस्लिमों से पहले से ही खिलाफ से काम करते हैं। वो आरएसएस के हैं और आरएसएस के ही रहेंगे। सिर्फ देश में दंगा फैलाने का, दुनिया में सिर्फ दंगा फैलाने ही आए हैं। आप मुझे बताइए, वो अभी इतना सब कुछ हुआ मुस्लिम लेडीज के ऊपर, कितने सारे उनके बुरखे के ऊपर, ये नकाब के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर हम लोग को क्या किया उन्होंने एक आंदोलन किया क्या? उन्होंने कुछ कहा उनके लिए? कुछ भी नहीं कहा। क्यों? लेकिन वो हिंदू और मुस्लिम इन्हीं में दोनों में दंगा लगा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। हिजाब वाले मामले की बात जी बोलना चाहिए था। जी बोलना चाहिए था। तो मोदी जी ने क्यों नहीं बोला? मोदी जी क्यों खामोश रहे? उस टॉपिक के लिए मोदी जी ने कुछ तो बोलना चाहिए, क्योंकि वो लड़की थी ना, लड़की है, लड़ सकती है। क्यों बोलते हैं हम लोग? मोदी जी ने कहा था ना, लड़की है पढ़ाओ लड़की, क्या आएगा नारा? तो लड़की हूँ लड़ सकती नहीं, ये तो हमारा नारा है। लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो कहाँ गई बेटी पढ़ाओ? तो बात करते हैं कि महिला को सशक्तिकरण किया है हमने, महिला। तो मुझे बताइए, यूपी में सशक्तिकरण हुआ क्या? अभी बीच में इतनी छोटी बच्ची के ऊपर इतने लोगों ने रेप किया, तो उसका कहाँ गया सब कुछ? वो भी तो बताइए ना। उसको तो जला दिया है लोगों ने रातों रात। पर फिर भी अभी चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो लोगों हम का समर्थन साथ में है। तो यही तो हम लोगों को कह रहे हैं ना, जरा आंखें खोल के देखिए। ये सिर्फ मीडिया का काम है। वो मीडिया ने अपने दिखाना चाहिए कि क्या चल रहा है। मीडिया एक दिखाती है, दूसरी तरफ की बाजू कभी नहीं दिखाती है। मीडिया ने दोनों तरफ की बाजू दिखानी चाहिए ना। आप मुझे बताइए, बीजेपी की सभी चीजें पता चलती है, कांग्रेस ने कुछ किए हुए चीजें क्यों नहीं अभी पता चलती? पहले कैसे पता चलती थी? जब कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया होता, तो इन्होंने कहाँ से सब कुछ बेचा होता? जो कांग्रेस ने बनाया है वो बेचा है। बराबर। बचाने के लिए अब क्या क्या लगता है? इसको बचाने के लिए हम लोग कहते हैं फिर से कांग्रेस लाइए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। बहुत सारे सेलिब्रिटी के नाम भी इसमें शामिल हैं। अक्षय कुमार हो, परेश रावल हो, अमिताभ बच्चन हो, ये सारे पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर ट्वीट करते थे। आज ये नजारा गायब है। क्यों? वो उन्हीं से पूछे ना, क्योंकि उनके भी अभी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल तो भर ही जा रहे हैं। वो भी उनको ही मालूम रहेगा। मोदी जी भर रहे हो गए, इसलिए महंगाई नहीं लग रही होगी उनको। मोदी जी भर रहे सब है कि नहीं? बराबर है। फ्री में तो कम। वो देखिए, उनकी पब्लिसिटी वो करवा रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, मीडियाबाजी वो करवा रहे हैं, तो फ्री में तो पेट्रोल डीजल उनके घर पे आ ही रहा होगा। आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप हिंदू विरोधी हैं। कश्मीर फाइल्स का आप विरोध कर रहे हैं, वो हिंदू की बात कर रहे हैं जो उनके साथ नरसंहार हुआ, और आप लोग विरोध करते हैं। हम लोग ने कब किया विरोध? हम लोग ने कभी विरोध नहीं है किया। कांग्रेस ने कभी विरोध किया है उस बारे में? कश्मीर फाइल्स का हाँ किया है, मूवी को लेकर की है। जो देखिए, जो दिखाना चाहिए वो दिखाइए, जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा रहे हो। अभी मुझे बताइए, इतने सारे अपने जो भारत देश में इतने बड़े बड़े नेता हो गए, इतने महाराजा हो गए, उसके ऊपर क्यों नहीं आप बोलते हो? हाँ, उन्हीं के ऊपर भी एक मूवी आप निकालो ना, उसके ऊपर कुछ तो थोड़ा सा ध्यान दो। अभी अब्दुल कलाम जी अपने राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर कुछ करो, उनके ऊपर भी आप मूवी बननी चाहिए। जी, मैं वो तो कहूंगी ना, ऐसे कोई नेताओं के लिए मूवी बनाओ ना। आप कश्मीर फाइल्स को लेके हिंदू मुस्लिम राइट्स के ऊपर क्यों मूवी बना रहे हो? चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये जी कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र
महिला कांग्रेस की सचिव, प्रदेश सचिव सातारा जिला से। मैं माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा चौहान उनके नेतृत्व के नीचे काम कर रही हूँ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष संध्याताई 1.25 लाख के मार्गदर्शन के नीचे हम काम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि मोदी जी ने जो आपने बताया कि 300 कश्मीर फाइल के बारे में, तो मुझे एक ही बात पूछनी है। कश्मीर फाइल सिर्फ जाति तेढ़ निर्माण करने की बात है। कश्मीर फाइल 370 कलम के बाद क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, या उसका बदलाव उन्होंने दिखाना चाहिए, मगर ये नहीं दिखाया। पहले जो है वो सिर्फ जाति तेढ़ निर्माण करने की बात है। रही बात महिलाओं की सुरक्षा, आज हर राज्य में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसका फास्ट ट्रैक से जो कायदान्वय महिलाओं का न्याय मिलेगा वो नहीं चल रहा। तो 4 साल की लड़की के अगर उस पर बलात्कार होता है तो 40 साल में उसका निकाल लगता है। ये बंद करना चाहिए। मुझे आज आंदोलन महंगाई के विरोध है। हम देख रहे हैं गैस अगर 400-500 में था तब सब्सिडी थी, और आज 950 रुपये गैस हो गया, मगर सब्सिडी नहीं है। हर चीज़ की जो बेसिक लोगों को लगते उसकी महंगाई बढ़ गई है, मगर इनकम कम है, और महंगाई से वजह से उनका फाइनेंशियल बजट सब कोलैप्स हो गया है। इस पे ऊपर उन्होंने काम करना चाहिए। मुझे उनका और एक बात सारी जनता को बतानी है कि जो कोरोना आया उस पे अगर किसी पंतप्रधान ने बात करनी हो तो लसीकरण की करनी चाहिए थी, वैक्सीन की करनी चाहिए थी, मगर उस पे उन्होंने हमें ताली बजाना बताया, थाली बजाना बताया, दीप लगाना बताया। ये तो ये साइंस नहीं है। अगर देश की प्रगति का चर्चा होना चाहिए, इसकी जगह कोई भी फालतू उन्होंने हमें करने के लिए बताया। ये बहुत बुरा था। अब एक ही मोदी जी का कहना बाकी रह गया है कि अब सारी जनता ने मेरे भाई और बहनों लो हाथ में कटोरा और मांगो भीख, ये बताना ही सिर्फ बाकी रह गया है, और हम आज भीख ही मांग रहे हैं। इस पे किसी ने तो आवाज़ उठानी चाहिए, जो हम कांग्रेस वाले उठाते हैं। फिर एक बार कांग्रेस को जनता ने अगर हमें कांग्रेस आया तो जनता का भला होगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.